नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 20 मई की यहाँ पे वीडियो देख रहे हो रात 10:30 बजे की। और इस वीडियो में बात करेंगे 21, 22 और 23 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो अब जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर। हमने देखा कि आज जो है उत्तर प्रदेश के बांदा में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो यानी कितना ज़्यादा तापमान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड हुआ है। दिल्ली में यहाँ पे जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बने हुए। तो यानी गर्मी जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। उत्तर पश्चिमी दिशा की जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, गर्म और सूखी हवाएं हैं। ठीक है, ये थार रेगिस्तान से आ रही हैं, तो ये यहाँ पे तापमान को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर मॉइस्चर यानी नमी है, इसलिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन उमस भरी गर्मी यहाँ भी बनी हुई है। और जो आज हमने देखा कि बिहार के तराई रीजन में रात को कई जगहों पे गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश भी कई जगहों पे देखने को मिली। ठीक है, और जो वेदर सिस्टम देखो तो यहाँ पे पहाड़ों में एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है। इसकी वजह से एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए, ये पाकिस्तान के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। ठीक है, और एक ट्रफ जो है इस तरह से यहाँ पे ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जैसे मैंने बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉइस्चर है, तो यहाँ पे जो है उमस भरी गर्मी है, तो ट्रफ बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है देखिए तमिलनाडु केरल के कई इलाकों में बारिश है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ट्रफ यहाँ भी नज़र आ रही है इस तरह से देखिए यहाँ पे। तो ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं। बाकी महाराष्ट्र वगैरह जो गुजरात वगैरह सारे इलाके सूखे हैं, कहीं यहाँ कोई भी बारिश गतिविधियाँ में नहीं देखने को मिली, राजस्थान में भी नहीं देखने को मिली। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है मौसम में बदलाव आने वाला है। अब क्या होगा, हमको पंजाब में बारिश हमें दिखने वाली है। पंजाब और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके में हो सकता है गरज चमक हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये 22 मई से जो है बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। कल 21 मई को भी थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे, इसका जो साइक्लोन सर्कुलेशन जिसके वजह से जो बना हुआ है, उसका असर हमें दिखाई पड़ सकता है कई जगहों पे। और हिमाचल के भी ऊंचे पहाड़ों में बारिश बढ़ सकती है। तो अब जो है थोड़ी सी मतलब पंजाब और हरियाणा में कुछ बारिश देखने को मिलने वाली है। तो ये तापमान देखिए यहाँ पे आज जो रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे कई जगहों पे। उत्तर प्रदेश के जो बांदा में देखिए 48.2 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो में 47.4 डिग्री सेल्सियस, वर्धा में 47.1 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में देखिए जो यहाँ पे 46.9 डिग्री सेल्सियस, ब्रह्मापुरी में देखिए यहाँ पे जो 46.6 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे तापमान जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नागपुर में देखिए 46.6 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस, झांसी, अमरावती, प्रयागराज में 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पे बने हुए। तो मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। जो कई शहर हैं यहाँ पे गर्मी में झुलस रहे हैं, यानी बहुत काफ़ी ज़्यादा हमें गर्मी को देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो है तेज़ धूप में बाहर निकलने से बचो दोपहर में, और समय समय पर पानी पीते रहो, डिहाइड्रेट होने से बचो। ठीक है, क्योंकि गर्मी जो है लोगों के कार्य करने की क्षमता को भी कम कर देती है। तो ये सैटेलाइट की तस्वीर देखें यहाँ पे रात की 20 मई की। तो देखो पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से बादल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पंजाब में भी कल इसका थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी देखिए बादल बढ़ रहे हैं बारिश देने वाले। और कुछ बादल आपको पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, बने हुए। और देखिए यहाँ से ट्रफ जो बनी हुई थी, ये देखिए यहाँ पे बिहार से लेके पूर्वी तो ये मतलब बंगाल की खाड़ी तक आ रही थी। तो उसकी वजह से क्या है, देखो बिहार के तराई रीजन में कुछ बादल हैं, और पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा के बीच बीच में छिटपुट बादल बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह में बीच बीच में बादल बने हुए इसकी वजह से। ठीक है, और तमिलनाडु केरल के कई इलाकों में बादल है, कर्नाटक में भी। ठीक है, तो कल भी यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। पहाड़ों में बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर हो सकता है पंजाब में भी बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिले। यानी अब जो है पंजाब और हरियाणा में कुछ राहत आपको गर्मी से देखने को मिल सकती है। 21 मई की अगर हम मौसम की बात करें यहाँ पे देखिए 21 मई को, तो देखो पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे देखो गिलगित, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के भी काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में जो है बादल गरजने के साथ कई जगहों पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और हो सकता है पंजाब के भी अमृतसर पठानकोट वाले इलाकों में कुछ बादल बन जाए गरज चमक वाले, और एक दो स्थानों पर बारिश हो। पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इलाके पंजाब में भी सूखे रहेंगे। तरन तारण समेत बरनाला, मोगा, भटिंडा ऐसा इलाके जो है शुष्क ही रहेंगे। थोड़ी बहुत चांसेस बस है, वो भी अमृतसर पठानकोट के आसपास थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो यहाँ भी कल भी उमस भरी गर्मी कई जगहों पे रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पे आएगा। और जो यहाँ पे हरियाणा है, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कैथल सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की तेज़ गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम साफ रहेगा, यहाँ पे गर्मी जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी रहेगी कई जगहों पे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, शाहजहांपुर से लेकर के यहाँ पे साई इलाके जो है मुरादाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर समय साई इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की गर्म हवाएं चलेंगी पीलीभीत वगैरह में, और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी। और यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, लखनऊ, कानपुर समेत यहाँ पे फैज़ाबाद वगैरह, बाराबंकी, औरैया, कानपुर देहात सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजी, मऊ इन जगहों पे नमी आर्द्रता मिक्स हो रही है, तो यहाँ पे आपको उमस भरी गर्मी भी महसूस होगी कई जगहों पे। प्रयागराज और के आसपास भी यहाँ पे उमस भरी गर्मी कई जगहों पे लग सकती है। प्रयागराज तक वैसे उत्तर पश्चिम दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं चलने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत आर्द्रता रहेगी, तो यहाँ पे उमस भरी गर्मी यहाँ भी आपको लगेगी प्रयागराज वगैरह में भी। बाकी बिहार के तराई रीजन और पूर्वी इलाकों में पूर्णिया, अररिया के आसपास और मधुबनी, चंपारण वगैरह में जो तराई रीजन है, नेपाल से सटे इलाके, यहाँ कुछ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में बारिश देखने को मिलेगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के कई इलाकों में बारिश रहेगी। राजस्थान जो यहाँ पे गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सारे इलाके शुष्क रहेंगे। गर्मी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रहेगी। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, मांडला, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ भी आपको गर्मी देखने को मिलेगी। गुजरात भी शुष्क रहेगा। भुज, राजकोट, जामनगर, सूरत, वलसाड़ वापस सारे इलाके शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे मौसम यहाँ पे साफ रहेगा, गर्मी जारी रहेगी। झारखंड में भी जो यहाँ पे जो है काफ़ी गर्म मौसम आपको महसूस होगा, यानी उमस भरा मौसम रहेगा। और पश्चिम बंगाल में भी उमस भरा मौसम यहाँ पे महसूस होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, कोलकाता, हावड़ा के आसपास कुछ बादल बन सकते हैं गरज चमक वाले, ठीक है। और यहाँ पे उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी चांसेस रहेंगी बारिश की। तो मतलब ये कि यहाँ पे ट्रफ इस तरह से बनी रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। जैसे बिहार में चांसेस है, तो वैसे यहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी बारिश की, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तमिलनाडु, केरल की बात करें, यहाँ पे देखिए तो यहाँ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल के कई इलाके गरज चमक के साथ बारिश देखिए। कर्नाटक में भी बारिश रहेगी, ठीक है। महाराष्ट्र में भी बारिश रहेगी। तटवर्ती इलाकों में मुंबई वगैरह में भी हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, बूंदे वगैरह पड़ जाए, ठीक है। जो कोस्टल एरिया है, केवल तटवर्ती इलाके, वहीं थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। कई जगहों पे बारिश गद्दी हमें देखने को मिल सकती है दक्षिण भारत में। कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु, केरल और कोंकण, गोवा वगैरह में बारिश रहेगी। तेलंगाना वगैरह में बादल रहेंगे। महाराष्ट्र भी, मराठवाड़ा के आसपास, आंतरिक महाराष्ट्र वगैरह में बादल नज़र आ सकते हैं। वेदर वगैरह बाकी शुष्क रहेगा। नागपुर, अकोला, वर्धा और बाकी संभाजी नगर वगैरह सारे इलाके, मोस्टली इलाके जो शुष्क रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी आपको गर्मी देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के तट भी सूखा रहेगा। बादल आपको नज़र आ सकते हैं। हो सकता है एक दो जगहों पर बारिश भी हो जाए। उड़ीसा भी ऐसे ही शुष्क रहेगा और एक दो जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ देखो एक सेगमेंट सर्कुलेशन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से यहाँ पे ट्रफ है, इस वजह से थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी, लेकिन ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। अब आइए देखते हैं 22 और 23 मई को देशभर में कैसा मौसम रहेगा। 22 मई को यहाँ पे देखिए, 22 मई को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है पहाड़ों में, जैसे कि मैं बता रहा था, पश्चिमी विक्षोभ सबसे ज़्यादा सक्रिय होने लग जाएगा। तो देखो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा। यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे हवाएं ऐसे चलेंगी, ठीक है। तो अरब सागर से यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्चर फीड रहेगा। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर फीड है ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत ही, मतलब जो नमी आएगी यहाँ पे नेपाल की पहाड़ियों के जरिए भी जो मॉइस्चर आएगा, और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी सपोर्ट रहेगा, थोड़ा बहुत अरब सागर भी सपोर्ट करेगा। तो उसके सहयोग से यहाँ पे क्या होगा, गिलगित, जम्मू कश्मीर से गिलगित, लेह, कारगिल, जम्मू, कटरा, उधमपुर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर के कई इलाके जो है गरज चमक के साथ बारिश देखेंगे। बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो जाएगी। हो सकता है कई जगहों मध्यम से घने बादल बने, बादल गरजने के साथ बारिश हो जाए कई जगहों पे। और जो यहाँ पे हिमाचल है, चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, मंडी वगैरह जो है यहाँ बारिश रहेगी। उत्तराखंड में भी जो ऊंचे पहाड़ है, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और जो निचले इलाके पे भी में भी बारिश हो सकता है। देहरादून वगैरह में भी कुछ बादल पहुँच जाए, यहाँ पे बारिश हो जाए। मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो जगह हो सकता है बादल बन जाए, लेकिन ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे मैदानी इलाकों में। पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा वगैरह के कुछ इलाकों में बीच में बादल बनते रहेंगे, बारिश होगी धूल भरी आंधी वगैरह के साथ। बारिश सारे इलाकों में ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन बीच में कुछ बादल बनेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास भी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जो उत्तरी इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास बारिश रह सकती है, मतलब बादल बन सकते हैं एक दो जगहों पे। हरियाणा में भी जो यमुनानगर, कैथल के आसपास थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं, और जो कुरुक्षेत्र वगैरह है वहाँ कुछ बादल बन सकते हैं।
हो सकता है दिल्ली एनसीआर में भी बादल बन जाए कुछ गरज चमक वाले, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं रहेंगी। ठीक है, तो हरियाणा में थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी यहाँ जो ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं, यानी यहाँ ज़्यादा कोई घने बादल या ज़्यादा एरिया को कवर करने वाले बादल नहीं बनेंगे। छिटपुट बादल बनेंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है अरब सागर से, केवल यहाँ पे जो है नेपाल की पहाड़ियों के जरिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, जो इस वजह से वो कहीं कहीं पे छोटे छोटे पैच बनेंगे, लेकिन ज़्यादा इलाके उमस भरी गर्मी देखेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी बारिश। और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में भी मौसम शुष्क रहेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़े बहुत बादल आपको नज़र आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। एक दो जगहों पे आंधी वगैरह हो जाए, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ आपको गर्मी ही देखने को मिलेंगी, हरियाणा में थोड़ी बहुत बारिश की भी चांसेस रहेंगी। बिहार में चांसेस रहेंगी क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर रहेगा। यहाँ पे इस तरह से देखो, ये ट्रफ रहेगी, यहाँ पे इस तरह से ये ट्रफ आएगी बंगाल की खाड़ी तक, तो इसलिए यहाँ पे बिहार में जो है मधुबनी, चंपारण, सीतापुर समेत पूर्णिया, अररिया, सुपौल, दरभंगा, कटिहार में कहीं कहीं पे छोटे छोटे बादल आपको बनते हुए नजर आएंगे, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भी तराई रीजन में बारिश रहेगी। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास करके, और जो बिहार के ट्राइबल रीजन है वो भी बारिश देखेंगे, और हो सकता है पटना गया के आसपास भी बादल बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस नहीं है पटना गया के आसपास, लेकिन थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे बादल बन जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि यहाँ से नमी आने लगेगी, तो कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम के साथ। और यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉइस्चर रहेगा, तो यहाँ पे जो है उमस भरी गर्मी प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर वगैरह में लगेगी, और बारिश की वजह से कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर बादल बनते हुए तो छोटे मोटे पैच बनेंगे कहीं के, और एक दो स्थानों पर थोड़ी बहुत आंधी वगैरह की घटना हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ज़्यादा इलाके यहाँ शुष्क ही रहने वाले, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप गर्मी ही देखोगे, पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। गुजरात जो है शुष्क रहेगा, राजस्थान भी जो है शुष्क रहेगा, मोस्टली इलाके जो है यहाँ पे ठीक है आपको गर्मी ही देखना पड़ेगा। केवल उत्तरी राजस्थान में बारिश रह सकती है थोड़ी बहुत, बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है वो शुष्क ही रहेगा। और यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के या आंध्र प्रदेश के जो तटवर्ती इलाके हैं, यहाँ पे कहीं कहीं पे बीच बीच में गरज चमक वाले बादल बनते रहेंगे, और बारिश बीच बीच में होती रहेगी। सारे इलाकों में नहीं होगी, बीच बीच में कहीं कहीं होती रहेगी। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे, बाकी जो है सारे इलाके शुष्क रहेंगे, और गर्मी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी उत्तर भारत में थोड़ी सी बहुत बारिश यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। 23 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 23 मई को तो पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये हरियाणा के ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा, गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो है बीच बीच में कहीं पे आपको बादल बनते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है गरज चमक के साथ बारिश हो जाए। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जो है सारे इलाकों में बादल बनने की संभावना नहीं है, कहीं कहीं पे रहेगी चांसेस। और पंजाब में जो है कहीं कहीं पे बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ बारिश वगैरह हो सकती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, यानी मतलब कहीं कहीं पे बीच बीच में टुकड़ों में बारिश रहेगी। धूल भरी आंधी वगैरह या गरज चमक, ये ऐसी घटनाएं हो सकती है, बहुत ज़्यादा कोई बारिश की संभावना नहीं है, ये सारे इलाकों में से उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो बरनाला, मोगा, भटिंडा के आसपास थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। हरियाणा में भी जो है बादल बन सकते हैं कई जगहों पे, यहाँ पे जो कैथल वगैरह है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, ये इलाके जो है यहाँ पे बारिश देख सकते हैं। हो सकता है दिल्ली एनसीआर तक भी बादल पहुँच जाए गरज चमक वाले। ठीक है, और हो सकता है एक दो जगहों पर है। और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, पीलीभीत के आसपास जो है कहीं कहीं पे हो सकता है कुछ बादल बन सकते हैं, गरज चमक वाले बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा या बहुत बड़े दायरे को कवर करने वाला पैच में बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, जिससे कि सारे इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ तेज़ बारिश हो, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया बुलंदशहर के आसपास, शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास ही चांसेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बिहार की बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे देखिए बिहार में पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश की, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रफ रहेगी, ये ट्रफ का असर रहेगा, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से ट्रफ ही आएगी बंगाल की खाड़ी तक, तो बिहार में कई जगहों पे बादल बन सकते हैं, गरज चमक वाली बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों तक बीच बीच में ऐसे बादल बनते रहेंगे बारिश देने वाले। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे कानपुर वगैरह जो है, और हरदोई, शाहजहांपुर, ये इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बादल बनेंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ही मूव करेंगे, तो थोड़ी बहुत चांसेस इसलिए हमें नज़र आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर वगैरह के आसपास बादल बन सकते हैं गरज चमक। बाकी यहाँ पे प्रयागराज वगैरह तक की कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और लेकिन तराई वाले रीजन में उत्तर प्रदेश के बारिश हो सकती है। बाकी यहाँ पे उमस भरी गर्मी ही देखने को मिलेंगी, बीच बीच में हो सकता है कुछ बादल आपको इन जगहों पर भी नज़र आ जाए, जो उत्तर प्रदेश के ये इलाके आपको नज़र आ रहे हैं।
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके ये इलाके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी, बाकी सारे इलाकों में हो ऐसी भी उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ बादलों का मूविंग डायरेक्शन रहेगा, तो बीच बीच में कहीं कहीं वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो गुजरात वाले इलाके हैं सूखे रहेंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा से लेकर आंतरिक महाराष्ट्र सूखा रहेगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे, और मुंबई से लेकर के यहाँ पे यानी महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर केरल तक के इलाकों में बारिश रह सकती है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना वगैरह सूखे रहेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा में थोड़ी बहुत आपको राहत फिर से मिल सकती है गर्मी से, क्योंकि यहाँ पे धूल भरी आंधी के साथ कुछ बारिश हो सकती है। बाकी जो है गर्मी यहाँ पे जारी रहेगी। शेष जो जगहों पे राजस्थान जो है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के ज़्यादा इलाके जो हैं, ये यहाँ पे गर्मी जारी रहने वाली है। जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम में भी इतना है।